भाई वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मेरा जो इंस्टाग्राम है मुनीब की मीम्स वाला वो सस्पेंड हो चुका है। पता नहीं क्या हुआ है लेकिन सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस पे प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वापस लाने की। अगर नहीं आया तो एक मैंने नया अकाउंट बनाया है, इसको तुम फॉलो कर सकते हो। बाकी अदर मुनीब वाले अकाउंट पे भी करना चाहो तो कर लो। यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली थी, इस वीडियो में मैंने दिखा दिया था कि मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो चुका है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जाके फॉलो कर लेना। बाकी ये नदीम नानी वाला ने एक पॉडकास्ट की थी रेहान तारिक के साथ, और मुझे लगा इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। इसका एक आध क्लिप आया था, तो चेक करते हैं। बेन ही आप तक पहुंचे, कोई भी कटिंग ना हो। और जाहिर है यही हमारे इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती भी है। और जब हम बहुत सारी चीजें काटते नहीं हैं तो फिर जाहिर है काटने के बाद जो दर्द होता है वो पहले होना शुरू हो जाता है। बाहर कैफ आज क्या के बोल रहा पॉडकास्ट है? में ऑडियंस क्या क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तो नहीं है लेकिन मेहमान है, और मेहमान शख्सियत जो मेरे सामने विराजमान है इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल है। बहुत ज्यादा बातें इन्हीं के गिर्द घूम रही हैं हमारे सोशल मीडिया पे। कंट्रोवर्शियल भी बहुत है, कोई लड़ाई झगड़ा या कंट्रोवर्सी होती है ना, वहां पे ये जरूर होता है। और आप ऐसे बंदे के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा कि ऐसा बंदा जो कि मशहूर ही सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से और कंट्रोवर्सीज की वजह से हुआ है, हमें इसको बुलाना चाहिए। और फिर आप जैसे ही लोग कहते हो कि यार इन ब्लॉगर्स को साले मशहूर कर कौन रहे हैं, ये साले माँ बहनें दिखाने वाले, ये साले इनके पास और कुछ है नहीं, नस्लें बिगाड़ ले, इनको कौन मशहूर कर रहा होगा? आई वंडर कौन कर रहा होगा। तो कौन है इनको हवा देने वाला बंदा? जितनी लड़ाइयां जितने झगड़े चल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये मौजूद है। मतलब भैंस दुनिया में ना भाई एक से एक बंदा बैठा हुआ है जो कंटेंट बना रहा है टाइट से टाइट, जबरदस्त। लेकिन हम किसको भाव देते हैं? हम उसको भाव देते जो झगड़े करता है। हमें ये जानना है कि इसने ये पिटा क्यों है, हमें ये जानना है कि वकीलों ने इसको मारा क्यों। अबे वो लीगल इशू है, तुम क्यों इसमें जो है बातें कर करके इसको और बढ़ावा दे रहे हो और इस चीज को एक वो बना रहे हो, इंटरेस्टिंग बना रहे हो। और फिर तुम्हारे जैसे लोग ही आके कहते हैं, मैं तेरी माँ की, तुम्हारे जैसे लोग ही फिर आके कहते हैं कि यार ये जो इनको बढ़ावा देता कौन है यार। आवाम यही देखना चाहती है, आवाम यही देखना चाहती है। तुम्हें पता है आवाम ये देखना चाहती है, तभी तुम ये दिखाते हो। तुम भी आवाम से पूरा जूस लेते हो व्यूज का। ये देखो डक्की भाई, रजब बट, ये दोनों तो है ही नहीं ना, ये लोग शरीक हैं ना ये लोग मेहमान हैं, इनका सिर्फ जिक्र है। इस चक्कर में इसने थंबनेल में भी डक्की भाई लगा दिया, इसने रजब बट भी थंबनेल पे लगा दिया और टाइटल में भी लगा दिया। क्यों? व्यूज चाहिए भाई को, और व्यूज मिल गए भाई को, मिलियन हो जाएंगे कुछ दिन में। हो गया भाई, दुकान चल गई हमारी। इस हद तक मौजूद होना चाहिए, चाहे शायद उससे एक कदम आगे ही होंगे। यार मैं ना इसको 1.5 पे कर रहा हूँ, मेरे से नहीं देखा जाएगा भाई ये। उसमें भी कहीं ना कहीं ये मौजूद है, और जिस हद तक मौजूद होना चाहिए चाहे शायद उससे एक कदम आगे ही होंगे। यूके से मामला शुरू होता है, फिर इस्लामाबाद पहुंच। मैंने कभी नहीं देखा कि बहन किसी ने जुनैद अकरम को ऐसे बुलाया हो पॉडकास्ट में फॉर करंट अफेयर्स के बारे में बात, या जनरेशन को किस चीज़ में लगाना चाहिए, या आने वाले लोग कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं फॉर सोशल मीडिया। नथिंग भाई, मैंने जुनैद अकरम को कभी नहीं देखा। मैंने मुजम्मिल को तो देखा है, चलो मुजम्मिल जो है वो करता है ऐसी थोड़ी बातें सियासी रिलेटेड, तो उसका तो चलो वो तो सियासी जर्नलिस्ट है। फिर मैंने उसको भी नहीं देखा, इरफान जुनेजो को भी नहीं देखा। अगर इरफान जुनेजो को कभी मैंने देखा है तो व्लॉगर्स की बिचिंग करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कंटेंट से ज़्यादा बिचिंग बिकने लग गई है। आप ये बात मानोगे? सारे सारे बैठ के बस बिचिंग कर रहे होते हैं कि भाई ये चूतिया है, ये चूतिया है, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, आजकल के लोग ये कर रहे हैं। अबे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या ऑफर कर रहे हो जो तुम लोगों को बैठ के इतना बड़ा माइक लगा के, ये तो मैं भी कर रहा हूँ खैर, लेकिन तुम लोगों के पास तो है इतने इक्विपमेंट यार, तुम लोग तो इतने केपेबल हो कि तुम लोग कुछ कर सकते हो। तुम लोग इतना बड़ा भोसड़े इतना स्टूडियो लगा के, मैं एक कमरे में बैठा हूँ जिसमें मेरा भी नहीं है जो कमरा, मैं इधर बैठा हूँ, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है भाई। लेकिन तुम्हारे पास, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? इतनी बड़ी टीम बना के तुम लोग बिचिंग कर रहे हो, इतना बड़ा स्टूडियो बना के। अबे मुझे इतनी तब चढ़ी है ना, मैंने एक लफ्ज नहीं सुना है पॉडकास्ट का, मुझे इतना गुस्सा आया है ना जब मैंने ये सिर्फ अभी खोला है, मुझे इतनी तब चढ़ ली है कि यहाँ पे कोई भी बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहा। कंटेंट की आज सोशल मीडिया के कोई भी ग्रूम नहीं कर रहा। आने वाली जो भी कंटेंट क्रिएटर्स जो भी हैं आने वाले, उनको कोई ग्रूम ही नहीं कर रहा। यहाँ पे बस बकवासें चल रही हैं कि ये पिट गया, कि क्यों पिटा, आइए इसकी वजह जानते हैं, आइए हम तो चूती हैं, हम तो यही करने बैठे हैं। बकवास है। पहुंचता है इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से कराची। एक पिंग पोंग है जो चल रही है। कहते हैं इनका जब मैं नाम लूंगा ना तो आप इनके नाम तो सुना होगा। आप नाम इनका नदीम मुबारक है, लेकिन प्यार से इनको नानी वाला कहा जाता है। नदीम मुबारक
उर्फ नदीम कौन प्यार करता है इसको? कौन करता है इसको प्यार? मुझे तो प्यार नहीं आ रहा इस पे। और जिस धक्कम पेल का निशाना शिकार इनके दोस्त मशहूर व्लॉगर मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट बने। अबे और हाँ ना, जैसे पिट गया ना वो यार, उसकी एफआईआर हो गई है वो भाई, अब केस चलेगा, अब वो लीगल मामला है यार, दफा करो उस चीज को यार। 100 चीजें है बात करने वाली, आप लोगों को यही टॉपिक मिलता है, रजब भट्ट पिट गया, ये पिट गया, वो पिट गया, डक्की पिट गया, सब पिट गए, यही मिलता है आप लोगों को बस। ऐसे फरते जज्बात में इन्होंने अपने दोस्त को घेर में ले लिया, यानी वो बाहों के हिसार में ले लिया। उसके बाद तो दोस्ती के ऊपर लोग लिख रहे हैं, ये दोस्त हो तो ऐसा दोस्त, वो जो मुश्किल में काम कौन आए, लिख मुसीबत रहा में है? कौन है जो इस पे लिख रहा है बैठ के? कौन लिख रहा है इस पे बैठ के? काम आए। तो नदीम नानीवाला की दोस्ती की मिसालें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अबे यार मैं भाई, अब इस पे बोलेंगे जेलस हो रहा है, अबे भाई मैं जेलस, मैं यार टायर्ड फील कर रहा हूँ यार, कि भाई बस करो यार, क्या है आए दिन कभी रजब भट्ट कुछ कर रहा है, कभी डक्की कुछ कर रहा है, कभी ये तो खैर अभी आया है नानी वाला, खैर, लेकिन भाई आए दिन मैं सुन के थक गया हूँ यार। डकी को छुड़ा के ले जाएगा और वकला के दरमियान में मौजूद थे, और फिर हमने कहा था आइए जरा हमें वो गिदड़ डक्की तो मूत के चला गया तेरे मुंह पे जब तूने उसको पॉडकास्ट के लिए बुलाया था। से इस्लामाबाद पहुंचे, हम आपके पीछे लगे रहे। इस्लामाबाद से लाहौर आ गए, हम फिर पीछे से लाहौर से कराची पहुंचे। कराची में जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम नहीं है तुम लोगों को? हैं? तुम लोग देख नहीं रहे हो तुम लोग किसके पीछे जा रहे हो? क्या ऑफर कर रहा है वो इंसान जिसके पीछे तुम हो? वो तो कंटेंट क्रिएटर भी नहीं है यार, नदीम मुबारक, ये कंटेंट बनाता ही नहीं है, ये बस एम ही मशहूर है भाई, सीधी बात है, मैं सच बोलूंगा, ये बात ये खुद मानता है कि डकी ने इसके मुंह पे ये बात बोली है, इतने लोगों ने बोली है कि ये तो कंटेंट ही नहीं बनाता, ये तो यूट्यूब का है ही नहीं, ये तो टिकटॉकर है, बस एंजॉय करने के लिए टिकटॉक बनाता है। क्यों तुम लोग इसको इतना फेमस करते हो? क्यों तुम लोग इतना वो बनाते हो, इसको सेलिब्रिटी बना के घूमते हो? हैं यार, मेरी ना उम्मीद खत्म होती है यार फिर ये सब देख के, कि यार क्यों करते हैं यार हम बैठ के ये सब चीज़ें, क्या मिलता है यार ये सब करके? दिल खराब होता है यार, कि मतलब जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो वाकई में डिजर्व करते हैं, जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, उन पर मुता हुआ है सबने, और ये लोग फड्डे करते हैं, पिटते हैं, ये सब फिर मशहूर रहते हैं भाई। असल में ज़्यादा चोटें तो जब वहाँ या पीछे से वो वकील साहब तुम मानोगे ये मेन स्ट्रीम का बंदा है? के साथ से बंदे थे। अबे अब चुप कर कितने यार, जख्म। तुम मानोगे ये रेहान तारिक ये मेन स्ट्रीम बंदा है यार? अबे यार मैं पॉडकास्ट पे गौर ही नहीं कर रहा अब, अबे मेरे को तब चढ़ने लग, मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो भाई, मेरे से नहीं हो रहा, मैं शायद बंद कर दूंगा अभी, सही है, क्योंकि भाई मेरे को ना तब इस बात पे चढ़ रही है कि वाई इज़ ही सो इम्पोर्टेंट, क्या है मतलब पोजीशन क्या है? देख मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना नदीम नानी वाले को, ना मैं रजब भट्ट को कर रहा हूँ, ना मैं डकी को कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ आप इनको थूकते भी हो कि यार ये लोग क्या है, ये लोग मुआशरा खराब कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इनको पॉडकास्ट में बुला रहे हो, हैं इन लोगों के चाट रहे हो, और डिस्कस क्या कर रहे हो बैठ के कि भाई आप पिटे कैसे, बताए, एक्सपोज करें ज़रा इस चीज़ को। यार वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना टाइम, कसम से मैं वेस्ट कर, इससे अच्छा मैं स्पैरो को देख लूँ, सही मैं देख रहा हूँ बल्कि स्पैरो को, यार मैं नहीं देख रहा यार, अबे यार मैं नहीं देख रहा यार, मैं स्पैरो की पॉडकास्ट देख रहा हूँ यार, ये देख रहा हूँ मैं, ये मुझे पॉडकास्ट एक मिली, इस पे स्पैरो ने ना अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया है, सही है, विच कैन मेक यू अ बेटर पर्सन, विच कैन हेल्प यू सिंपैथाइज, जो थोड़ा डिफरेंट पैदा होते हैं लोग उनको, सही है ये यार, ये बहुत फजूल लगी मुझे, खोलते ही बहुत तब चढ़ गई, पता नहीं क्यों यार, मुझे मेरा हालांकि प्लान था मैं आज ना इस पे ज़रा बात करता हूँ, लेकिन मैं ना टायर्ड हो गया हूँ यार, मैं एक ही बात बोल बोल के टायर्ड हो गया हूँ यार, ये लोग पता नहीं कैसे 10 जगह जाके एक ही बात रिपीट कर लेते हैं यार, कसम से यार मेरे को बहुत तब चढ़ी है यार। बचपन में ना आप सब ने एक चिड़िया का जिक्र सुना होगा, नाई ने बोला होगा ओ एक चिड़िया जा रही थी थलो, वो चिड़िया हो गई है पुरानी, अब हमारे पास आ गई एक नई चिड़िया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। मतलब कि इस गेस्ट को मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सोफे पे कैसे बैठे हुए, तो आहट पे भी नाचना शुरू कर देते हैं, हल्की सी आहट होती है ना उस पे भी ताकड़ देना। बड़े मशहूर हैं, बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह, आज सामने से देखा है तो मुझे तो हल्का सा क्रश भी हो गया इनके ऊपर, बड़े प्यारे, बड़ी मासूम। दिस इज़ अ टोटली एंटरटेनिंग पॉडकास्ट, सही है, ये इसका पॉडकास्ट का या इंटरव्यू का फुल जो फोकस है वो है एंटरटेनमेंट, क्या आप देख के कम से कम एंटरटेन हो जाओगे यार? स्पैरो जिस तरह वो इंट्रोडक्शन कर रहा है, जिस बंदे को उसने बुलाया है, उसका कोई मतलब कह लो कंटेंट क्रिएशन में कोई ऐसा वो नहीं है, पार्ट नहीं है कि वो जो है बेटरमेंट की तरफ सोसाइटी को लेके जा सकता है, या वो आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ सलाह इंस्पायर कर सकता है, या लोग इसको देख के कुछ सीख सकते हैं, नहीं, दिस इज़ प्योर एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट नहीं है कि यार वो कोई पिट के आ गया है तो बताओ हमें कैसे पिटे हो आप, तो ये जो दोस्ती है आपकी, जो आप लोग चुम्मियाँ देते हो एक दूसरे को, ये जो बेड में घुस के आप सोते हो एक दूसरे के साथ, ये चुम्मियाँ कैसी होती हैं ज़रा मुझे बताओ, ये गे लड़के क्या फील करते हैं, ये सब सवाल नहीं मुझे सुनने यार। स्पैरो कैसे हैं आप? ये एंटरटेनमेंट है भाई। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं, आपको मेरे गांव में ये घर मिल गया आराम से, कोई ढूंढना तो नहीं पड़ा ज्यादा? नहीं, बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ा, लेकिन बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। अच्छा ये 3 साल पुराना है इसका इंटरव्यू, आई मीन लाइक
23 का है ये इंटरव्यू। गाइस देखें, ये बात बड़ी आजकल मशहूर हुई भी है। पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं स्पैरो से, ये बताएं कि पाकिस्तान में बड़ा अजाब आया हुआ है इलाका, ठीक है, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये आजकल कुछ लोग हैं जो दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। या आपको लगता है कि ये दिखावा करना चाहिए ताकि और लोग उनको देख के करें, या ये गलत है? सबसे मेन चीज तो ये है मेरी जान, नीयतों पे मुरादें हैं। ओके, अगर आप नियत ये लेके जा रहे हैं कि हमने इतने बंदे दिखाने हैं, हमने इतने बंदों को ये देना, हमने ये देना है, तो मेरे ख्याल से अक्लमंद के लिए इशारे काफी है। लाख लाख सवा सवा लाख की टिकटें लगा के जा रहे हैं। सरप्राइजिंगली बहन ही सो मैच्योर भाई, शर्म कर लो बहन, तो शर्म कर लो। लानत बहन, लानत लानत तुम लोगों पे, लानत। इसने मुंह खोला और इसने इतनी मैच्योर बात की है, लानत बहन जो तुम लोगों की शक्लों पे। ये जो जोकर बना फिरता है, जो अपना मजाक उड़वाता है, ये इतना मैच्योर आदमी है। और तुम लोग देखो, उसके बाद 40-40 हजार के मैं तो होटल्स के देखूंगा भाई, मैं ये पॉडकास्ट पूरी देखने वाला हूँ, उन पे चढ़े सब कुछ। रूम लिए जा रहे हैं, 10-10 हजार के बॉडीगार्ड लिए जा रहे हैं, उसके बाद 15-20 हजार गाड़ियों के दे रहे हैं। तो मेरी जान, हर बंदा जानता है इतनी की इमदाद यहाँ पे बैठ के भी बंदा कर सकता है। तो वही तो 25 dirham लगते हैं वेस्टर्न यूनियन के और आप सब कुछ भेज सकते हैं। हाँ यही तो बात है, लेकिन उससे फेम नहीं मिलेगा ना, उससे ये चीजें नहीं बिकेंगी। जो दुकान गरम की हुई है वो कैसे बिकेंगी, सिंपैथी कैसे मिलेगी? सब लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि यही कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, किसकी बात लेकिन वो कर तो नहीं रहे दिखा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी किया है, मैंने तो नहीं किसी को दिखाया। हाँ अगर दिखाने पे आऊँ तो लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभी दिखावा जरूरी होता है, क्योंकि आपको देख के कोई दूसरा बंदा इंस्पायर हो सकता है कि यार नहीं, इसने नहीं। किया मैं भी करता हूँ। नमाज करने में करें ना, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, एग्जैक्टली। तबलीग करें, जहाद करें, माँ बाप की खिदमत। बहन अबे यार मैं चमाट मारूं खींच के बहन चो, ये जो ये इतने घटिया बहन जो बैठे हुए हो ना तुम, सीखो इससे, कुछ सीख लो, कुछ सीख लो। प्रेस इंटरव्यू देना ही सीख लो, इससे सीख लो यार। मत करें इन कामों में, तो कोई भी नहीं आता। आज सैलाब आया, उससे पहले हजारों रिश्तेदार मर रहे होते हैं, फूफियां चाचियां ताइयां एक एक वक्त के खाने से रो रही होती हैं, उन पे तो कभी नहीं साहस किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितने करोड़पति आदमी हैं, ईदी वाले हैं, उनको पैसे भेज दो भाई, अगर करना ही है तो उनको भेज दो। हर जगह पे उन लोगों ने अपना एक सिस्टम लगाया हुआ है। हाँ। लेकिन ये क्या बात है? अच्छा, आप नहाते नहीं हैं, चलें कोई है नहीं ना साथ नहाने वाला। चलिए आज मैं आपको मालिश करूंगा। नहीं, आप इतना सीरियस एग्रेसिव हो गए थे, मैंने कहा खबीज में खारिज डाल के नहीं मैं आप- aggressive नहीं नहीं होता हूँ मैं। नहीं, ही इज जस्ट पिस्ड ऑफ अबाउट द सिस्टम जो भी चल रहा है, सोसाइटी। ही इज जस्ट पिस्ड ऑफ अबाउट द सोसाइटी, जो कि मैं भी लेके घूम रहा हूँ अपने अंदर, कि मैं बैठ तो इतना भर गया हूँ ना, मैं मुक्का मार दूं मैं खींच के कैमरे पे। इतना गुस्सा आता है ना मुझे ये हरकतों पे सबकी, जो ये मैं होते हुए देखता हूँ। अबे यार मैं फट पड़ूंगा, मेरे को कभी इंटरव्यू में नहीं बुलाना भाई कोई भी। और मैं भाई बता रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा फौरन, मुझे बुलाना मत। मैं आऊंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है, और मैं बोलूंगा ना तो मैं इतना बोलूंगा ना कि मेरे को चुप करा नहीं पाओगे तुम लोग। मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है इस सोसाइटी पे, जो ये सब नॉर्म्स और ये सब चल रहा है ना, दिखावा, ये पता नहीं क्या क्या जो ये बातें कर रहा है। मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इसकी सारी बातें। जो है जब कोई बात इस तरीके से होती है तो थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। ये बताएं मुझे कि ये जो आपका सफर है, ये यहाँ तक कैसे, मतलब के स्पैरो की क्रिएशन ये कैसे हुआ? टिकटॉक पे आप फेमस हो गए, कुछ कंट्रोवर्सीज भी बनी आपकी कि आपने जफियां डाली हैं लड़कों को बेडों के ऊपर गुलाटियां मारते हुए। ये सब यहाँ तक का सफर कैसे, आपकी ये डेस्टिनी थी आपके दिमाग में कि मैंने यही करना? दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम यार, ये उसकी ज़िंदगी है भाई। अगर वो कुछ गलत काम करता है, ही इज़ आंसरेबल टू गॉड भाई, सिंपल सी बात है। हम लोगों को जो है ना इस चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए कि आप इसको झप्पियाँ डाल लेते, आप इसके साथ सो रहे थे, आप नंगे लेटे हुए थे, आप चुम्मियाँ कर रहे थे, ये सब बैकवर्ड बातें छोड़ दो, सही है। और मैं इसको बैकवर्ड भी नहीं बोलूँगा, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने नाम अमाल पे गौर करो कि आप क्या गलत कर रहे हो, ठीक है। ये सब छोड़ दो यार कि भाई वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो गंदगी कर रहा है। ये अगर तो कोई जानबूझ के ऐसी चीज़ें डाल रहा है सोसाइटी में इम्पैक्ट डालने के लिए या बेहूदगी फैलाने के लिए, फिर उसको पकड़ो। वो फिर गलत जानबूझ के कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ठीक है। करना या आप कुछ और बनना चाहते थे पहले? नहीं बात इस तरीके से है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पहले ये देखा कौन सा ऐसा चीज है जो यहाँ पे टिकटॉक पे कोई भी नहीं कर रहा। तो गुलाटी किसी ने नहीं मारी? गुलाटी किसी ने नहीं मारी। अम्मा मेरी बड़े प्यार से मुझे स्पैरो कहती थी कि पतंगबाजी का बड़ा शौक था, एक छत से दूसरी दूसरी से तीसरी, तो वो मेरा नाम, एक निक नेम स्पैरो था पहले। अच्छा। फिर हम लोग जब नाई की दुकान पे जाते थे ना तो पंजाबी टिपिकल मुजरे चल रहे थे वो दिमाग में थे कहीं पे। तो पहला मैंने कहा कि क्यों ना पंजाबी किसी गाने पे मुजरा किया जाए, बियर्ड के साथ, लंबे बाल थे सिल्की, तो वो जरा घुमाना, तो वो एक सबसे डिफरेंट चीज थी। पहली वीडियो बनाई तो 99 बंदों ने मुझे गंदी से गंदी गाली दी। क्या बेहरमती क्या आप क्या कर रहे हो, हाँ। आप ये केकों वाले काम कर रहे हो, ये 2 नंबर काम, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अच्छा इन लोगों के पास इतना टाइम है, मेरी वेल आई नो कि इसको ये किस तरह डिफरेंट है हमसे, बट आई वुड सजेस्ट एंड आई पर्सनली डू दैट कि उस चीज़ का कभी मजाक नहीं उड़ाओ, ना इसको फील होने दो वो चीज़ कभी, सही है। तो आई थिंक सोसाइटी ने इसको काफ़ी ये चीज़ फील करवाई है। एंड मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि यार जो थोड़े डिफरेंट लोग होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, जिनका मजाक उड़ता है या जो इतना डाउन कर दिए जाते हैं सोसाइटी में, उनका मजाक इतना नहीं उड़ाना चाहिए या उनको इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि वो अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं। वीडियो देखें, कमेंट करें, इसका मतलब ये लोगों में इंटरेस्ट है। और वैसे भी जितनी वल्गैरिटी होगी उतना मजा आता है लोगों को, जितने कपड़े मेरे छोटे होते हैं लोग उतना एंजॉय करते हैं। फिर मेरा तो काम था उनको मजे देना। और he knows what he is doing भाई, he knows what he is doing and he is aware कि ये जो करप्ट माइंडेड लोग हैं इनको कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, सही है। मैंने खूब दिए हैं, रज रज के दिए हैं।
आपको भी दूंगा। नहीं गाइस देखिए बात जो है ना वो डीप ही होती नोज भाई, ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही नोज के वो क्या कर रहा है और ये आवाम क्या चाहती और ये उनको वो दे रहा है और इसको फर्क भी नहीं पड़ता, मैं देख सकता हूँ। दफा करो मत जाओ। अच्छा एक हमारे पहले एक शो में एक गेस्ट आई थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, चले छोड़े नाम को, नाम में क्या रखा है। उन्होंने कहा था कि स्पैरो को बोले कि दाढ़ी कटवा दे, उसके बाद जो मर्जी करे, क्योंकि ये दाढ़ी की बेहरमती हो रही है। तो मैंने आगे से कहा कि स्पैरो भाई से पूछ लेते हैं कि या तो वो दाढ़ी कटवा दें या कुछ और कटवा दें, ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाए। बेहुरमती वाली बात करने वाले लोग क्या वैसे फीमेल थे कि मेल थे? वैसे फीमेल थी। तो क्या वो अबाई में आए थे? क्या उनका पूरा मुंह ढका हुआ था? बेस्ट पॉइंट बेस्ट, क्या पॉइंट मारा है, क्या पॉइंट मारा है भाई, जबरदस्त यार। भाई मैं आयरनी नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, वाकई में मैं बहुत इससे इम्प्रेस हो रहा हूँ, इसकी पर्सनैलिटी से। उनके कवर थे, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि किसी के गिरेबान पर झांकने से पहले ये अपने गिरेबान क्यों नहीं देखते? अरे मेरे साथ कोई बैठे तो सही, मेरे सामने आके बात तो करे कि कौन हाजी है कौन हाजा है। मेरी जान, मैं तो सबके काले चिट्टे खोल दूंगा, मुझसे कौन छुपा हुआ है? मैं तब से इन लोगों को जानता हूं जब लोग ये सब लोग यही लोग हैं जो अबाए में मियाँ खलीफा को सर्च करते हैं, सही है, जो इसको दाढ़ी पे टोक रहे हैं और इसकी वो नीयत भी नहीं होगी। आई कैन जज दैट कि इसकी वो नीयत नहीं होगी कि मैं दाढ़ी का मजाक उड़ाऊँ ये सब करके। मैं अब मेरी भी चलो पैची सी दाढ़ी है, ठीक है, तो मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ या मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा या मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मैं फैसिनेट होऊंगा और वो दुनिया के कंफर्ट जोन के बाहर होगा और दुनिया उससे अनकंफर्टेबल होकर मुझे टोकेगी नहीं। मुश्किल बात है, थोड़ी रिवाइंड करके सुन लेना, समझ आ जाएगी। कैफे में बैठ के 20-20 dirham डाल के 10-10 dirham डाल के शीशे लेते थे। मैं तो तब से इन लोगों को जानता हूँ, मेरे सामने तो कोई बात नहीं करता। तो आपके पास राज जो है सारों के, इसलिए हाँ। कोई अच्छा चले क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो आप इतना अच्छा डांस करते हैं माशाल्लाह, मैंने देखा है आपका डांस, कभी दिमाग में माशाल्लाह, मैं क्या है यार, हरामी होस्ट है यार ये। नहीं आया कि कोई डांस एकेडमी खोल लूं, सारे टिकटॉकर जो रोडों पे नाच रहे हैं उनको चले कुछ सिखा ही दूं मैं कि ऐसे ऐसे करते हैं। डांस को मैंने जो है ना, मतलब पहली दफा जब डांस किया तो मेरे पहली वीडियो देखी उसमें मुझे डांस नहीं आता था। हाँ। मैंने जब मेरी वीडियो वायरल होना शुरू हुई तो मैंने बार बार देख के इसको फिर अपना पैशन बना के फिर इसको और बेहतर किया। मैंने किसी से सीखा नहीं है। उस वक्त मैं किसी को कहता था ना जिसके 4,000-5,000 फॉलोवर होते थे, मेरे साथ वीडियो, यार नहीं तो बहुत वल्गर वीडियो बनाते हो, हमारी फैमिली भी देखती है। आज उनकी फैमिली आई डोंट नो अबाउट दोज वीडियोस, मैंने कभी देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या बनाता था ये। आज उनकी फैमिली कहती है स्पैरो के साथ वीडियो बनाना, आज मेरे पास टाइम नहीं है। इस बात से याद आया, मैं आपके अच्छा वो मतलब वही फैमिलियाँ कहती है यार, कितनी हिपोक्रेट है। मतलब तुम लोगों का दीन ईमान खो गया जब वो फेमस हो गया, तब तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा कि ये वल्गैरिटी कर रहा है, तब तुम लोग नहीं छोड़। अब मैंने तो वो वीडियोस नहीं देखी तो आई कैन जज, लेकिन ये है कि तुम लोग तो जज कर रहे थे ना, तो तुम लोग कैसे अपने ईमान से फिर गए या अपने नॉर्म्स और जो तुम लोगों ने बनाए हुए मॉरल्स उससे फिर गए कि चलो अब स्पैरो के साथ वीडियो बनाते हैं। एक शो पे आया हुआ था अजमान में, वो फैमिली से भरा हुआ था। हाँ जी, और मैं कह रहा हूँ लड़कियों के दुपट्टे भी बाहर आ गए थे आपको देख के। हाँ जी, पठानों के नाड़े भी खुल गए थे। वो तो मेरे फेवरेट जी बिल्कुल। तो मतलब कि वहां पे आपने आग लगा दी। तो ये जब मैं देखता हूँ कि लोग वाकई देखना चाहते हैं ये सब कुछ, ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि नहीं अच्छा उसमें से 100 लोग हैं तो 100 में से 9 इट्स देयर गिल्टी प्लेजर आई थिंक, जो वो एंजॉय करते हैं। को स्पैरो लव यू बिल्कुल ऐसे ही। मर गए, बिल्कुल ऐसे। एक सेल्फी दे दो। तो फिर ये कौन है 10 लोग जो गालियां देते हैं? मुझसे पहले जिन्होंने 2-3 लोगों ने परफॉर्मेंस की ना वहाँ पे, तो उन्होंने उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो कहते थे हमसे बेहतर कोई नहीं। हाँ जी पता मुझे तो उनको कोई फजीलाई नहीं मिली, बड़ी उन्होंने एफर्ट की, बड़ा उन्होंने अपना गेटअप किया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। मेरा एक नाम है मेरी जान, यूए की 7 रियासतें हैं, 7 रियासतें मुझे जानती हैं और मैं 7 रियासतों का कंट उठाऊं, जहां पे मैं खड़ा हो जाऊं ना, लाइन वहीं से मैं शुरू करवाता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लंबी नहीं फेंक चल। तो गाइस स्पैरो कह रहे हैं जहां पे ये खड़े हो जाते हैं वहां पे खड़े हो जाते हैं। ओए मतलब और ना भी खड़े होते मेरी जान, मैं किस मर्ज की दुआऊं। अपनी थोड़ी लाइफ अबे क्या है ये, कौन है ये इतना बच्चोदा होस्ट, ये कौन है? से शुरू किया, दुबई कैसे आए, फिर ये स्ट्रगल थोड़ा सा बताएं। ओके, अच्छा मैं जरा बाथरूम से आप बताते भाई रहे। मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ। मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं छोटा सा था, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, मेरे अंदर भी थी। मेरे अंदर जिस्मानी तौर पर लड़कियों वाली चीज़ें थी जिसको मैं बदल नहीं सकता था, बदलने की कोशिश भी की। मेरे पेरेंट्स जो थे, मैं वो चीज़ देख चुका हूँ और पहले दिन से ही देख ली थी एंड आई डिडंट पॉइंटेड दैट आउट, क्योंकि वो मैं उसको एज अ कमी काउंट नहीं करूँगा। उनको पता था, सारी बातें जो माँ बाप जो बच्चा पैदा करते हैं उसको पता होता है हमारी औलाद कैसी है। जब वो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। मैंने 20 साल जिंदगी के अपने घर में गुजारे हैं। स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, यूनिवर्सिटी जाता था। मैंने MBA किया हुआ बैंकिंग एंड फाइनेंस में माशाल्लाह। और मेरे वाले साहब 10 मिनट पहले मुझे छोड़ते थे और 10 मिनट पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होते थे मुझे लेने के लिए। 20 साल मेरा कोई दोस्त नहीं टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बुलीज, आई कैन अंडरस्टैंड। बना। फिर उसके बाद मेरा कोई दोस्त वैसे भी नहीं बनता था क्योंकि मेरे अंदर वो लड़कियों वाली चीजें थी, अदाएं थी, नजाकतें थी, जो मेरे दोस्त तो बनते थे लेकिन मेरे साथ मजाक और लॉन्ग टर्म नहीं चलते थे। अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते थे क्योंकि उनको शर्म आती थी। ये चीजें मुझे बड़ी तकलीफ देती थी, रोता था यार ये क्या हो गया, क्यों दिल लगी हो जाती थी ना। फिर एट द एंड क्या हुआ, जब मेरी वालिद साहब की डेथ को 8 साल हो गए, मेरी वालिदा की डेथ को 7 साल हो गए, मैं अकेला भाई, मेरा कोई भाई नहीं। मेरी वालिदा की लव मैरिज थी,
इवन कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो मेरी नानो, मेरे 6 मामू, मेरी 2 खाला जिंदा थी, कोई मुंह देखने भी नहीं आया था। आपके वालिद का? वालदा का। अच्छा। तो ननियाल मेरा खत्म हो गया। ओके। जो ददयाल था, मेरे वालिद साहब एक ही भाई थे, 3 बहनों की 2 बहनों की डेथ हो गई, एक बहन बेल्जियम होती थी, हमारा उनमें से भी किसी से मिलना जुलना नहीं था। अच्छा। ददयाल खत्म। हम लोग डिफेंस डीएचए फेज 5 में रहते, वहां पे हम लोगों के नेबर्स ये वो कोई भी नहीं जानता था कि कौन रहता है, क्योंकि वहां का माहौल ही कुछ इस तरीके से। तो उनके जाने के बाद मैं बाहर निकला, जैसे एक मेरी मिसाल उस चूजे की तरह जो कंडे में था, उसको पता था मेरी दुनिया यही है। जब वो चूजे से अंडे से बाहर निकला, उसे पता चला दुनिया तो बहुत बड़ी है। फिर मैंने लोगों के रंग देखे, लेकिन मेरे घर में एक चीज थी, मैंने अपनी जिंदगी के वो जो 20 साल थे ना, वो मैंने तहज्जुद के साथ गुजारे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली, मेरे अब्बू अम्मी और हम मतलब तहज्जुद गुजार होते थे। तो इसलिए मेरे खुदा की बड़ी खास रहमत शुरू से मेरे पे रही है कि बुरे लोग बहुत जल्द मेरी जिंदगी से चले जाते हैं, और मेरे पे बहुत से बुरे लोगों ने अटैक भी किया है, फिजिकल हवाले से भी। लेकिन एक बात मैं टाकरे के साथ कहता हूँ कि कोई भी बंदा मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता, किसको कभी गलत काम में, गलत एक्टिविटी में, गलत किसी चीज में देखा है। बातचीत ये चीज एक्सट्रीम लेवल पे करता हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरी उस वक्त मेरे कैरेक्टर की डिमांड होती है, जी। जो लोगों को पसंद है, जो लोग Acting देखना चाहते हैं। तो मैं जब कैमरे में होता हूँ या वहां होता हूँ, तो मैं कैरेक्टर में होता हूँ। अच्छा। पर्सनली तौर पे मुझे अकेला रहना आई कैन सी दैट। मैं कोई भी सेन आदमी ये नहीं बोलेगा कि यार ये ऐसा ही है। मैं देख चुका हूँ ये चीज इसकी। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मेरी टिकटॉक की वजह से जॉब नहीं मुझे मिली। उन्होंने एक जगह मैं इंटरव्यू के लिए गया, वो कंपनी बड़ी अच्छी थी, कंसल्टेंट कंपनी थी। अच्छा। तो मैंने पहला इंटरव्यू क्लियर किया, उसने कहा, एचआर ने कहा जबरदस्त यार, मैंने अभी तक 22-23 इंटरव्यू लिए, यू आर बेस्ट, सिलेक्ट। 2-3 दिन गुजर गए, जब मैंने अपने मुझे दोस्त की कॉल है, इसने कहा आप आ नहीं रहे, मैं कहा ट्रेनिंग तो नहीं हो रही, कहता नहीं ट्रेनिंग तो हो रही। जब मैंने एचआर को कॉल की तो उसने कहा हमारी सीईओ ने आपको गुजरते हुए देखा था, एक शीशे का वो रूम बना हुआ था। उसने कहा ये तो स्पैरो, ये तो टिकटॉक बनाता है, ये तो बड़ी वल्गर वीडियोस बनाता है, ये यहाँ पे काम करेगा तो यहाँ का माहौल खराब होगा। अच्छा। तो उन्होंने मेरी टिकटॉक की वीडियो बेस पे मुझे निकाल दिया। क्या आप रात को मुझे वेल दैट्स कह लो रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर कह लो एक इंसान जो कि सोचता है कि उसका माहौल इफेक्ट हो सकता है, और वो आपकी ऑब्वियसली उसमें गलती हो सकती है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उससे उनकी कंपनी को, उनके ऑफिस को इफेक्ट पड़ेगा, उनके ऑफिस के माहौल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने एक वाइज चॉइस की अगर उन्होंने आपको नहीं रखा। ठीक है, अब ये बात चुभने वाली है ये, बट ये फैक्ट है कि मैं भी अगर बोलूँ तो मैं अपनी कंपनी में या अपनी बिजनेस में किसी भी, या अपनी शॉप में भी, इवन जो मेरी शॉप है उसमें भी मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं रखूंगा जिससे माहौल खराब हो। मैं उसको निकाल दूंगा वहां से अगर वो वजह होगी। ठीक है, सो इंसान जो है ना इस तरह सोचता है, एक बिजनेसमैन इस तरह सोचता है। तो उसने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जो कि रूड कह सके हम, उसने उस कंपनी के बेनिफिट के लिए सोचा, उस ऑफिस के बेनिफिट के लिए सोचा, माहौल के बेनिफिट के लिए सोचा। ठीक है, तो मैं, हाँ ये हो सकता है कि आपके टिकटॉक्स जो आप बना रहे हो वीडियोस, वो तो मैंने नहीं देखी, बट उसमें वो चीज़ हो सकती है जो कि ऐसे लोगों को पसंद नहीं आएगी। शायद उनके ज़हन में यही था कि स्टेप तो फिर निकल आते हैं ना। लेकिन इसका मतलब कॉफी मशीन ऑन की आप इसमें कोई सिंपैथेटिक फैक्टर नहीं है, इसमें बस ये है कि ऑब्वियसली अब अगर मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ इसमें मैं गाली गलौज कर देता हूँ कभी, तो अगर मैं कहीं जॉब के लिए जाता हूँ और वो बंदा ये वीडियोस देखे और वो देखे भाई ये तो जाहिल आदमी है, गालियां बक रहा है, ऑब्वियसली हर कोई ये बोलेगा, तो बोलेगा इसको तो जॉब पे रखेंगे तो गाली गलौज करता है, कैसा जाहिल आदमी है ये, इससे तो बात ही नहीं कर रहे, इसको तो रख ही नहीं। हालांकि सब गालियां बकते हैं, बट मेरी एक पर्सनैलिटी सबको नजर आ गई वो वाली, जो मैं एक सर्कल के अंदर रखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, दोस्तों वगैरह में, बट मैं यूट्यूब पे रखता हूँ तो वो काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। अच्छा, एक गाड़ी है वो जहन्नुम जा रही है, उसमें आपने 2 लोगों को बिठाना है। आपने एक का कहा था, आपने 2 कर दी। चलें आप एक को बिठा दें, बता दें। अच्छा, पहले नंबर पे है जी कोई टिकटॉकर, बट नाम बताना उसका। दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ, और तीसरे नंबर पे जो सुबह सुबह उठते हैं लोग। सुबह सुबह कौन उठते हैं? सुबह सुबह तो कुछ और उठता है। चले एनीवे, जहन्नुम में अगर मैंने किसी को भेजना हो तो मैं खानी मैं आपको भेजते को भिजवाऊंगा। खानी को? हाँ, खानी को भिजवाऊंगा। आजकल मुझे खानी पे बहुत गुस्सा आता है। तो वो तो जहन्नुम में जाके कहेगी बताएं इसके बाद क्या हुआ होगा। एक लिफ्ट में आप फंसे हुए हो, आपका टाइम पास करने के लिए एक बंदा आपको उस लिफ्ट में चाहिए। इन 3 लोगों में से पहले नंबर पे नरगिस सुफियान, दूसरे पे है जैन शाह, और तीसरे पे जुबाना खान। जैन शाह से बड़ी अच्छी बनती है क्योंकि हम वो अच्छा एंटरटेनर है। अच्छा एंटरटेनर इन दिस सेंस, आई डोंट नो अबाउट दोस्त जिसके बारे में बात हो रही है। रैपिड के राउंड में ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। ओके। जिंदगी का सबसे बड़ा काश क्या आपका? इंसान कहता है ना काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। तो मैं आपको 3 काश बताऊंगा आपको। अच्छा। ठीक है। काश मैं फुल ऑन एक डांसर होता, काश मैं एक औरत होता, काश मैं एक मर्द होता। काश मैं एक औरत होता। मैंने नहीं डाल देनी थी। मुझे बेहयाई का बहुत शौक है, छोटे कपड़े पहन के जिस्म दिखाना। और मैंने कितनी दुनिया के ये तो एक वो रेज बेट वाली बात कर रहा है। मूवी जो है वो तो मेरे किसी भी कागजों में नहीं आता ना। बस जो वक्त मेरा गुजरा अच्छा गुजरा, लेकिन अब तो मैं कभी भी नहीं। हुआ क्या था, कुछ बताएंगे आप? बस कुछ लोग अगर आपके साथ फेवर करते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने आपको खरीद लिया है, बाउंड करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी बाउंड नहीं होता, कोई भी जो है ना खरीदा नहीं जाता। इवन के मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्पैरो उसने तुम्हारे बारे में ये बात की, उसने तुम्हारे बारे में कहा ये नाइटों पे जाता है, ये मसाज करता है, ये जो है पाकिस्तान में 2 नंबर ही करता था, इसको मैंने पाकिस्तान से बुलाया। लोगों ने कलमों की कसम उठा के भी कहा, लेकिन मैंने फिर भी दोस्तों ने कहते मैंने इस
पे ट्रस्ट किया, लेकिन जब दोबारा इस बंदे की दोबारा मुझसे मुझे 2-3 बातें पता चली, 2 दफा ऐसा हुआ, और वो बताने वाले भी इसके अपने थे, और बताने वाले ने भी ऐसे अपने बच्चों के सरों पे या अपने कुरानों पे हाथ रख के कसमें खाई। अच्छा, उसके बावजूद जो है मतलब वही चीजें, तो मैंने तो ये कहा, मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। उन लोगों को ये लगता था कि शायद ये हमारे बलबूते पे चल रहा है, हम छोड़ देंगे तो ये कुछ भी नहीं है, खत्म ये हो हमारे जाएगा। पास आएगा, तरले करेगा, जी मुझे आपकी मेहरबानी, मुझे सेंडिंग कर दे, ये कर दे। माय अच्छा। फुट मेरी जान। मैं ये वो किसी के बारे में बात कर रहा है जिसका ये दोस्त होगा, फिर उसने इसके बारे में बिचिंग की होगी उल्टी सीधी, या स्निच किया होगा, या उल्टी सीधी बातें की होंगी जो कि नहीं है, तो ये बता रहा है शायद। अच्छा ये बताएं कि टिकटॉक पे सबसे जहर कौन लगता है आपको, कि आपको खुदा दा ना यार तू ते ना ही नजर आया कर मैंने। बिलॉस तो कोई भी नहीं मिलता, सारे किसी न किसी मतलब से। मुझे उनकी जो उनके कंटेंट है उससे नहीं मसला, मुझे उनकी मुनाफकत से मसला है। एक्चुअली जहर का जो मतलब है ना मेरा, वो मुनाफकत ही है। भाई वेरी मैच्योर थिंकिंग भाई। और कोई छोटा कैफे नहीं मैं बना रहा, ऐसा कैफे बना रहा हूँ कि जो पूरे उस एरिया में किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं, और लोग सिर्फ उस कैफे में आने के लिए तरसेंगे, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत से लोगों को ब्लॉक करने के, वहां पे उनकी एंट्री नहीं है। लेकिन मैंने ये भी रूमर सुना है कि वहां पे जो सबसे प्राइम टेबल होगी वो चीमा के लिए रिजर्व होगी। हाय सदके जाऊं, ऐसा है, कुछ हो सकता है। पहले आप मुझे पर्सनली 15 मिनट दीजिएगा, उससे मैं डिसाइड करूंगा कि प्रीमियर देनी है, कि एग्जीक्यूटिव देनी है, कि एलीट देनी है, कि प्लैटिनियम देनी है। वैसे जितने आपके पास यार यार ये इस बंदे का कैरेक्टर है यार, जिस तरह की ये मैच्योर बातें करता है ना, ये अब बातें ना मुझे इस पे यकीन नहीं आता कि ये सच बोल रहा है या ये दिल से बोल रहा है। ये फुली कैरेक्टर बंदा है भाई। ये जो लौंडेबाजी वाली बातें करता है ना, ये सारी ये कैरेक्टर में करता है। मजेदार है ना वो। अब आपने मुझे टाइम देना है। ये हम डिसाइड करेंगे कैमरे बंद होने के बाद, नहीं तो फिर मसले हो जाएंगे। आपने अपनी मुझे चाइल्डहुड स्टोरी सुना दी, आपने अपनी स्ट्रगल भी बता दी, इसके बीच में आपने मुझे एक जो है ना अपना एक कहते हैं कि एक सड़क नहीं बताई आपने, कि उस सड़क से आप कभी गुजरे या नहीं गुजरे हैं। कभी मोहब्बत हुई है आपको? हुई है मोहब्बत। लड़की से? लड़की? सबसे पहली मोहब्बत मुझे लड़की से हुई। अच्छा। लेकिन हम लोगों की कास्ट का प्रॉब्लम था, हम लोग कश्मीरी थे, वो शेख थे, तो शेखों में ये थोड़ा सा टिपिकल था उस वक्त कि वो अपने कास्ट के बाहर शादी नहीं करते थे। अच्छा, मतलब ये इसमें यही है कि इसको इंटरेस्ट है लड़कियों में, सही है। मेरा बड़ा दिल टूटा। उसके बाद फिर उसी गम को भुलाने के लिए कुछ अरसे के बाद मुझे फिर मोहब्बत हो गई। नेक्स्ट जो मोहब्बत हुई वो मुझे पठानी से हुई। लड़की से ही? लड़की से हुई। तो उनके पठानों में ये था कि उनका भी ये था कि वो पठानों से बाहर नहीं करते थे, क्योंकि इनके कबीले कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो अपने कबीले से। हाँ। तो उसके बाद मुझे लड़की से नफरत ही हो गई, फिर मैंने लड़कों से मोहब्बत करना शुरू कर दी। मतलब बल्कि आपको लगा ये वाली कैटेगरी मिलनी नहीं मिलनी, फिर मैंने कहा लड़के, फिर लड़के, उनसे फिर मैंने टूट के मोहब्बत की। लड़के भी टूटे या आप ही टूटे? बस मैं एक दफा मैं टूटा। ये क्या बायसेक्सुअल है क्या? अच्छा गाइस, वैसे आपस की बात बताता हूँ कि मैंने अभी तक कोई 13-14 इंटरव्यू किए हैं टिकटॉकर्स के। मोस्टली ये बंदा नंबर ले गया सबसे। मतलब हाँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा दिल कर रहा है मैं बातें करता ही जाऊं खत्म ही यार ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही इज़ वेरी मेच्योर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैं पहला टिकटॉकर देख रहा हूँ जो इतना मेच्योर और इतना रियलिस्टिक बातें करता है यार, इतना लॉजिकल वे में सोचता है यार, इतना रियलिस्टिक रहता है यार, और कैरेक्टर भी ऐसे प्ले करता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये सच में ऐसा है क्या। ना। लास्ट में जाने से पहले आपने सिर्फ एक मैसेज देना है अपने चाहने वालों को, और कोई टिप दे दें कि जैसे कोई गरीब टिकटॉकर हैं जिनको किसी फंक्शन पे बुला के तो बिरयानी की प्लेट देके साइड पे बिठा देते हैं, वो कैसे ग्रो करें, आपकी जगह पे आए, आप जैसा बनना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए कोई टिप बताएं। बात यह है, कंटेंट जो भी बनाए अपने करेक्टर में ईमानदार होकर चलें। अगर आप लड़की बन रहे हैं तो लगे कि आप लड़की हैं, अगर आप खुसरों वाली एक्टिंग कर रहे हैं तो लगे आप खुसरे हैं, अगर आप किसी बदमाश की एक्टिंग कर रहे हैं तो आप लगे। शुरू में मुझे किसी ने कहा ना यार ये तो लड़कियों वाली, मतलब बी योर सेल्फ, द मेन थिंग जो कि मैं भी कहता हूँ, जो कि होनी भी चाहिए, कि बी योर सेल्फ। कैरेक्टर आप एक टाइम तक प्ले कर लोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वो कैरेक्टर टूटेगा, या आप उस कैरेक्टर को वो सही से निभा नहीं पाओगे, कुछ परफॉर्मेंस में थोड़ी गलती हो जाएगी, फिर ऑडियंस को मज़ा नहीं आया। तो कैरेक्टर जो प्ले करे यार, वो बड़ा जीनियस आदमी है जो उसको कंसिस्टेंसी के साथ प्ले कर पाए। इसका ईजी हल ये है कि कैरेक्टर प्ले करना बहुत हार्ड वर्किंग है, इससे अच्छा ना बी योर सेल्फ, वो बहुत ईजी, बहुत इंजॉय करोगे, बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को अगर तुम लोग सेल्फ रह के काम करोगे। करता है, ये तो खुसरों वाली करता है, ये तो फलानी करता है। मैंने कभी कोई सी भी वीडियो में मैंने दुपट्टा नहीं लिया, मैंने किसी भी वीडियो में जो ना आगे कोई फॉर्म शॉर्म नहीं रखे। सही बात नहीं, आगे तो तूने लिया है दुपट्टा, अब आया भी पहना है तूने। लेकिन मैंने उन सब लड़कों को दुपट्टा लेते हुए भी देखा, उन सब लड़कों को खुसरे बनते भी देखा। लेकिन क्या है कि उनके अंदर खुसरा इज़ अ वेरी यार प्रॉब्लमेटिक वर्ड, मुझे बड़ा नफरत है इस वर्ड से यार, कि क्यों बोलते हो खुसरा यार, ये क्या है। ख्वाजा सरा बोल दो, इट्स अ रिस्पेक्टेड, मतलब थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा मायूब नहीं लगता ख्वाजा सरा जो वर्ड होता है, वो यूज़ करो यार। या इंटरसेक्स बोल दो, ये क्या होता है खुसरा, मुझे बड़ा ऑफेंसिव लगता है ये वर्ड के यार, मतलब गाली लगती है मुझे ये, क्या आप कैसे बोलते हो यार। निस्वानी तौर पे कुछ नहीं था, तो वो अपनी तरफ से मर्द, और अगर हमारे अंदर कोई चीज है वो अल्लाह की तरफ से, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जैसा भी कि बनाया। मैं जैसा भी हूँ, लेकिन मैं जो चीज देखता हूँ ना, मैं उनसे करोड़ गुना बेहतर हूँ। कि मैंने उन लोगों को अपने आप को तो बात करते देखा, लेकिन उनको मैंने ज़ना करते हुए भी देखा, उनको मैंने शराब पीते हुए देखा, जो कबीरा गुनाहों में आता है। नहीं तो अब तू गुनाह की बात कर रहा है तो भाई तू भी तो कर चुका है ना गुनाह यार, मतलब हम जिनसी। चीमा जी
आई लव यू सो मच। आपका करेक्टर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका स्ट्रगल, मुझे पता है आपने मुझे कितना फोन किया, कितना मैसेज किया, इस तरीके से आपका औरों के साथ भी होता है। जारी बात है, हर बंदा शुरू शुरू में नखरों में आता है, लेकिन अल्लाह की कसम कोई एटीट्यूड नहीं, कोई वो चीज नहीं। रीजन मैं वाकई बहुत बिजी था जिसकी वजह से नहीं आ सका, लेकिन मैं आज आपको ये बता के जाऊंगा कि इंशाल्लाह विद इन 2 से 3 मंथ के अंदर जी हाँ, लोग आपको फोन करके कहेंगे प्लीज हमारा इंटरव्यू लें। ये मेरी आवाज है आपको, इंशाल्लाह यही बात करके मैंचोद हो रहा है इस बंदे का यार, इसका नहीं स्पैरो का। अबे इसका हो रहा है यार, तुम मतलब इसको ऑब्जर्व करो इस बंदे को यार, क्या हो रहा है इस बंदे का यार, क्या आदमी है यार ये। इंटरव्यू तो एंड हो चुका है, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ स्पैरो पे कि यार देखो स्पैरो इज डूइंग क्लाउनिंग कह लो, काइंड ऑफ नहीं, ही इज बीइंग क्लाउन। लेकिन इसको पता है ये जो दे रहा है ना ऑडियंस को, ऑडियंस इसी से ही इसकी तरफ, ही इज वेरी मेच्योर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। जो इसकी बातें हैं, ये बड़ा हरामी आदमी है यार, ये बहुत हरामी सोच है इसकी। काश मैं स्पैरो से मिल सकता है यार, मुझे इसके साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करनी है और मुझे पूछना है कि भाई तू क्यों है ऐसा यार, और तू ये 2 पर्सनैलिटीज कैसे मेंटेन रखता है भाई। लाइक यू आर बीइंग अ क्लाउन बट यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड मेच्योर। मतलब एक तरफ 100% स्टूपिड प्ले कर रहा है अपने आप को और ऑडियंस को फील करा रहा है। मतलब अवाम ना ऐसी चीज़ पे खुश क्यों होती है, तुम ज़रा सोचो। अवाम इसलिए खुश होती है क्योंकि उनको ना अपने से कमतर कोई इंसान दिखता है जिस पे वो हंस सकते हैं, जिस पे वो मजाक उड़ा के उसको डिग्रेड कर सकते हैं। यूटी किंग वो फॉर्मूला यूज़ करता है, दीपक कलाल वो फॉर्मूला यूज़ करता है, और जितने भी इंटरनेट के क्लाउन्स हैं, पुनीत का तो मुझे लगता नहीं है, बट जितने भी ज़्यादातर इंटरनेट क्लाउन्स हैं वो यही करते हैं फॉर्मूला यूज़ के। वो अवाम को बेटर फील कराते हैं कि तुम हमसे बेटर हो, ये देखो हम तुमसे कितने निचले हैं, तुम हमारा मजाक उड़ा सकते हो। अपने दोस्त को हमारी रील भेजो और बोलो ये देखो कितना चूतिया है, इससे तुम उनके नंबर्स बढ़ा के उनको फेमस करते हो। वो तुम्हारी एक नफ्स के साथ खेलते हैं, तुम्हारा ये जो साइकोलॉजी है ना, इसके साथ बहुत अच्छा खेलते हैं ये लोग, कि ये तुम्हें बेटर फील करा के तुमसे इतना फ़ायदा उठाते हैं कि एक टाइम आता है तुम इनको मिलने को तरस रहे होते हो। अबे यार मिल ले एक बार यार, हम तुझे इतना चूतिया बोलते थे, अबे यार मिल ले यार एक बार, यार ये आया हुआ इसके आजा मिलने चलते हैं। और उसका प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि तुम वहाँ पे उसको चूतिया नहीं बोल सकते क्योंकि उसको वो प्रोटोकॉल तुम ही लोगों ने फेमस कर करके दिया होता है। सो यार भाई क्लाउनिंग करना भी एक इंटेलिजेंट बंदे के लिए, स्पैरो जैसे इंटेलिजेंट बंदे के लिए, स्पैरो इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपनली इस चीज़ को एडमिट करूँगा, भले तुम लोग भैंचोद बोलो कि मैं स्पैरो के उठा रहा हूँ या मैं भैंचोद, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इसके उठा के, ये कोई मेरा वीज़ा नहीं लगवा देगा, सही है, सीधी बात है। तुम लोग भी जज कर पा रहे हो कि भाई ही इज़ वेरी मेच्योर यार। मैं इस बंदे का फ़ैन हो गया हूँ भाई, सल्यूट है यद्दीद है तेरे को भाई, तू क्या आदमी है यार। तेरे को देख के भाई मेरा एक ना विजन, मेरा एक वो टूट गया, इल्यूजन टूट गया। मैं समझता था यार ही इज़ बीइंग क्लाउन, लेकिन आई डिडंट नो कि यार ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ मेच्योर। मुझे समझ आ रहा था ये क्लाउनिंग कर रहा है, मुझे समझ आ रहा था कि ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मजाक उड़वा रहा है अपना, बट मुझे नहीं पता था ये है। काफ़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ लगी और मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने वो बकवास इंटरव्यू, वो बकवास पॉडकास्ट पे टाइम वेस्ट करने से बेटर ये समझा कि मैं ये देख लूँ। भाई तुम लोग भी यार ऐसी बकवास चीज़ों पे, बकवास टॉपिक्स को तुम लोग इग्नोर मारो, सही है। ये भी तुम्हारे, ये जो बकवास इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट होते हैं, ये भी तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं और ये तुम्हारे से बेनिफिट उठाते हैं। क्या बेनिफिट? ये बेनिफिट कि तुम लोगों की जो एक तुम लोगों की जो भूख है ना, कि भेंटचोद मैं कुटता हुआ देखूं किसी को, कि भेंटचोद मैं इनके फड्डे देखूं, ये जो भूख है ना तुम्हारी, ये इस भूख का फ़ायदा उठा के नंबर्स बढ़ाते हैं, पैसे कमाते हैं। और तुम लोग क्या करते हो? ये करते हो तुम लोग। समझो ज़रा किस तरह इंटरनेट चल रहा है। इस वीडियो से तुम्हें समझ आया होगा कि इंटरनेट किस तरह चल रहा है, क्या इल्यूजन है इंटरनेट कि दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि भाई रियल रहना है। कि कल को मेरी कोई डिफरेंट साइड देखे ना मिलके मुझसे, तो वो बोले कि वो ये ना बोले अबे इंटरनेट में तो ये ऐसा है, ये रियल में ऐसा है, उसका इल्यूजन ना टूट जाए, वो कंफ्यूज ना हो जाए दुनिया को लेके। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि भाई मैं रियल रहूंगा। और भाई मैं फ़ैन हूँ यार स्पैरो, मैं इसको बहनचोद को फॉलो करूंगा यार।